गुड मॉर्निंग मैडम, क्या लेना चाहेंगी आप? तो तुमने मुझे पहचान लिया? हाँ? टीवी पर नहीं देखा? नहीं देखा। क्या? ऐसे कैसे हो सकता है? ट्राउड, दुनिया का सबसे बड़ा शिकारी। कौन? तुमने मुझे टीवी पर नहीं देखा? मैंने सभी खतरनाक जानवरों को कैद किया है। हाँ? बड़े मॉन्स्टर से कुश्ती लड़ने वाला। हैं? नहीं। एक मिनट रुको जरा, अभी तुम मुझे जरूर पहचानोगे। वीडियो कहाँ गया? ये काम कैसे करता है? ए खलील! जी मालिक। वीडियो चलाओ। क्या फिर से? सवाल नहीं समझे? सहारा के गर्म मैदानों से लेके पैसिफिक की ठंडी गहराइयों तक ट्रैक द ट्रैपर के मौत को बात देने वाले बहादुरी के कारनामे मानो कल्पना का हिस्सा हो। पीछे! रुक जाओ, आगे देखो। लेकिन फिर एक दिन सब खराब हो गया जब उनकी शर्मनाक हार हुई अपनी ही प्रजाति के आखिरी बचे गोल्डन ऑरिक्स को हराने में। हाँ? मैंने तुम्हें ये वीडियो दिखाने के लिए कब कहा? बच्चे के सामने हंसी आ रही है। काश मेरे पास एक और मौका होता, बोलती बंद कर देता। मुंह दिखाने लायक नहीं बचा। काश एक और मौका मिल जाए। देखो देखो। अरे वाह, मैंने इस रंग का ओरिक्स आज तक नहीं देखा। देखें ये कौन सी प्रजाति है? ये कौन सी प्रजाति है ओरिक्स की? जल्दी पता चल जाएगा। हाँ? मंसूर, तुम्हें हमारी मदद करनी होगी। अच्छा। मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि वो फोटो वायरल हो जाएगी। क्या? दोस्तों, अब पूरी दुनिया उस बेचारे गोल्डन ऑरिक्स को देखने आने वाली है। वो सच में एक्सटिंक्ट हो जाएगा और सारी गलती मेरी होगी। शम्मा, रुक जाओ। और किसी ट्रैड नाम के आदमी ने कहा है कि वो आकर इस बेचारे जानवर के साथ कुश्ती लड़ने वाला है। हाँ?
कौन? तुम सब मेरी मदद करो ताकि हम इसे पकड़कर किसी सुरक्षित जगह पर ले जा सकें। चलो भी, ऐसे बैठे मत रहो, कुछ तो कहो। हम इस गोल्डन ऑरिक्स को ढूंढे कैसे? आसान है, वो खाता पीता तो होगा ही ना। बहुत सही, पर हम इसे पकड़े कैसे? कुछ ही। यानी ये सच है, वो अब भी जिंदा है। गाड़ी स्टार्ट करो, हम खामोशी से आगे बढ़ेंगे। अरे उस रस्सी को छोड़ दो खलील, रस्सी को छोड़ो। कहाँ जा रहे हो? रुको। अरे रस्सी को छोड़ दो। वो देखो, शायद फंस गया है। मुझे ये वहीं पे सुरक्षित लग रहा है। दोस्तों, हमें उसे डराना नहीं है, गाड़ियाँ यहीं छोड़ देते हैं। क्या बात है? क्या तुम सबसे इतनी सी चढ़ाई नहीं होगी? बिल्कुल हो जाएगा। हम तो बस तुम लड़कियों का सोच रहे थे। पानी चाहिए, पानी। ओ गर्मी, पानी, पानी, शवरमा। मेरे पास थोड़ा जूस है। ग्रेप जूस हाँ, एप्पल। चलेगा। बताओ, प्यास मिट गई? हाँ, अब सही है। मिट गई। चलो फिर चलें। तुम चलो, मैं गाड़ी लेकर आता हूँ। तैयार? मुझे ट्राइपॉड नहीं मिल रहा है। अरे बैग में है। और टेप्स कहाँ हैं? बैग के पॉकेट में। और बैटरियाँ? वो भी वहीं पर होंगी। अच्छा, चार्ज हैं? एक बात बताओ, क्या मैं हमला करूं या ना करूं? यहाँ लाइट अच्छी नहीं है। एक्शन बोलो। अच्छा ठीक है, एक्शन। रुको, तुम क्या कर रहे हो? देखकर क्या लगता है तुम्हें? मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं है। अब मैं जाकर इससे कुश्ती लड़ने वाला हूँ। क्या पजामा में? ये पजामा नहीं है। देखने में तो वही लग रहा है। ये लेटेस्ट ट्रैक पैंट्स हैं, जाकर चेक कर लो ऑनलाइन। पजामा है। पजामा है। पक्का पजामा ही है। हाँ, पजामा। पजामा। हाँ, मुझे भी ये पजामे ही लग रहे हैं। अरे चाहिए जो भी हो, अब तुम अपना कैमरा चालू रखो। मैं इस आखिरी गोल्डन ऑरिक्स से एक हाथ से मुकाबला करना चाहता हूँ ताकि मुझे ये दुनिया देख सके। पहले से काफी छोटा लग रहा है। जानते हो, मुझे सच में नहीं लगता ये दुनिया का आखिरी गोल्डन ऑरिक्स है। और ऐसा क्यों? क्योंकि इसकी मम्मी बिल्कुल खुश नहीं है और तुम्हें गुस्से से देख रही है। हाँ? इसे ही ढूंढ रहा था। ओह, मालिक, चिंता न करे, टेंशन नहीं, मैंने सब रिकॉर्ड किया है जैसा आपने कहा था। क्या सच में? दिखाओ मुझे। फिर से बेइज्जती कराओगे? मैं उस जानवर को ढूंढकर अपना बदला जरूर लूंगा। अब चाहे इसके लिए मेरी जान ही क्यों न चली जाए। असल में अगर तुमने उस गोल्डन ऑरिक्स को टीवी पर दिखा दिया तो तुम फिर से एक पूरी प्रजाति को खतरे में डाल दोगे। सुनो, उस जानवर से कुश्ती करने के बजाय उसकी मदद करोगे तो अच्छा रहेगा। बल्कि एक बहुत ही दिलचस्प आर्टिकल है इस बारे में वर्ल्ड नेचर वॉच की वेबसाइट पर। मैं तुम्हें उसका लिंक मेल कर दूंगी, ठीक है? मुझे यकीन है वो पढ़कर तुम अपना मन बदल लोगे। तो बताओ मुझे तुम्हारा ईमेल आईडी।
हमें बताइए ट्रैड, इतने दिनों तक रेगिस्तान में तफ्तीश करने के बाद आपको क्या मिला? देखिए, मैं इस बात को यकीन से कह सकता हूं कि गोल्डन ऑरिक्स एक्सटिंक्ट है और फोटोज नकली हैं। सोशल मीडिया उसके बारे में कहानी फैला रही है और वो भी नकली। शुक्र है, उफ, शुक्र है। शम्मा, तुमने तो उसे बिल्कुल लाजवाब आर्टिकल भेजा है। हाँ, आर्टिकल लाजवाब था, पर शायद उसे मैंने जो दूसरा वीडियो भेजा है, ये सब उसी का असर है। दूसरा वीडियो जो मैंने अपने फोन पर रिकॉर्ड किया था। तुम्हें पता है बच्चों, किरिन सीसप्लैट इंडोनेशिया के सबसे बड़े नेशनल पार्क्स में से एक है। बच्चों, ये पार्क घर था सुमात्रन राइनो का, तुम लोग समझ गए? मगर अफसोस, अब वो सारे यहाँ से एक्सटेंट हो चुके हैं। पर अब भी इस पार्क में बहुत सी दूसरी प्रजातियां मौजूद हैं, जैसे कि टैपियर्स और क्लाउडेड लेपर्ड्स, सन बियर्स और यहाँ रहने वाले 100 से भी ज्यादा किस्म के पक्षियों और 7 प्राइमेट प्रजातियों को हम कैसे भूल सकते हैं? और तो और बच्चों, इस जंगल में एशिया की सबसे बड़ी और खूंखार प्रजातियां रहती हैं, जैसे ताकतवर सुमात्रन एलिफेंट और सुमात्रन टाइगर। कुछ लोगों का मानना है कि इस जंगल में हाथी से ज्यादा शक्तिशाली एक और प्राणी रहता है बच्चों, जो किसी भी शेर से ज्यादा खूंखार है। इस प्राणी का नाम है ओरंग पिंडिक, जिसका इंडोनेशियन में मतलब है एक छोटा व्यक्ति। पर इसके नाम से तुम लोग जख्मा मत खाना, क्योंकि वो अपने नाम जैसा नहीं है और उसकी कहानी बताने के लिए आज तक कोई नहीं लौटा है। तुम दोनों घबराओ मत, ये सिर्फ एक कहानी है। देखा तुमने, वो धारियों वाली बुलबुल थी। बुलबुल। दोस्तों देखो, अब मैं क्या करने वाला हूँ। तुर्की, क्यों ना तुम ये करके दिखाओ। हाँ। ओ, हाँ। ठीक है, मैं कोशिश करके देखता हूँ। हाँ? चलो दोस्तों, वरना हम पीछे छूट जाएंगे। लेकिन बाकी सारे कहाँ गए? कहीं शेर ने तो नहीं खाया? या कहीं उन्हें पकड़ लिया ओरंग पेंडिक ने? उन्हें शेर ने नहीं खाया है और ना ही ओरंग पेंडिक ने। और वैसे भी दोस्तों, वो एक कहानी है। हम रास्ता भटक गए हैं, तो चलो वापस चले। मैं वापस नहीं जाने वाला। हाँ, पर आगे तो रास्ता है ही नहीं, तो वापस ही जाएंगे ना। हम यहीं रुक सकते हैं, देखने में तो जगह ठीक ही है। तुम पागल हो गए हो, हम ऐसे ही यहाँ नहीं रुक सकते। हम वापस लौटे तो हम शेर का डिनर बन जाएंगे। या उससे भी बदतर, ओरंग पेंडिक का। रुको, मुझे कुछ दिख रहा है।
मंसूर। उसे ओरंग पेंडिक ने पकड़ लिया। ओ चलो भी, फिजूल की बातें मत करो। वाह क्या बात है, एक खोया हुआ मंदिर। क्या बात है। भरा है सोने से। ऐसे मंदिरों में हमेशा सोना छिपा रहता है। मैं सांप कहने वाला था। चलो चले। बिल्कुल नहीं, हमें अंदर जाना ही होगा। और सोना ढूंढना होगा। ये कौन सा ऐप है? चिंपांजी? नहीं, गोरिल्ला? हो ही नहीं सकता क्योंकि इंडोनेशिया में ना ही गोरिल्ला है ना ही चिम्स, सिर्फ ओरांगुटांग्स है। चाहे जो भी हो, देखने में ये असली है, पर इसका रंग अलग क्यों है? तुम सबने वो देखा? क्या? देखा नहीं इसने मुझे आंख मारी। क्या मतलब ओबेद? रुक जाओ, ये कोई स्टैचू नहीं है। फिर ये क्या है? ये तो ओरंग पेंडिक है। सारे भागो। जल्दी जल्दी जल्दी। अब हम क्या करेंगे? चलो यहीं रुकते हैं जब तक कि वो जाता नहीं। नहीं 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 नहीं, वो तो यही है। देखो नीचे ही है वो। कोई हिलना मत। एक हॉर्नबिल? उसने बचाया क्यों? ये तो वो ही जाने। सालेम, सब ठीक है, रोना बंद करो। चलो, उसने जान बचाई है। चलो पीछे चलते हैं। ये आम तो बहुत टेस्टी है। इससे पता है अच्छे आम कहाँ मिलेंगे। जैसे सुना था वैसा तो बिल्कुल नहीं है। इसकी वजह से हम मशहूर हो जाएंगे। हाँ बिल्कुल, हम सब टीवी पर आने वाले हैं। ओबेद और उनके दोस्तों से मिलिए जिनकी खोज है ओरंग पेंडिक। नहीं नहीं, ये ठीक नहीं है। सब ऐसा कहेंगे तुर्की ने ओरंग पेंडिक का खोया हुआ मंदिर ढूंढा। नहीं नहीं रुको, क्यों ना हम कहें सालेम सबका रखवाला। हाँ हाँ, बस इतना बता दो, किसकी रखवाली की है तुमने आज तक? दोस्तों, चलो ग्रुप को ढूंढने चलते हैं। ये क्या? हम तो बहुत ऊंचाई पर हैं। ऐसा नजारा चाहे कुछ भी हो जाए मेरी फिल्म में जरूर होगा।
कितना मजा आ रहा है। आखिरकार हम पहुंच गए। चलो चले। मंसूर, बेटा तुम सब ठीक तो हो ना? हेलो डैड। शुक्र है ऊपर वाले का। तुमने अपना रास्ता कैसे ढूंढा? दरअसल लंबी कहानी है अंकल, आप मानेंगे नहीं। हाँ, हम ढलते सूरज की तरफ आ गए। नहीं, हमने तो। सालिम, हम ढलते सूरज की तरफ आ गए। अच्छा। खैर चलो, तुम सबको भूख लगी होगी ना? आ जाओ, कुछ खाते हैं। पापा को तुमने उसके बारे में क्यों नहीं बताया? हम तो मशहूर होने वाले थे ना मंसूर। अगर हमने सबको बता दिया कि हम उससे मिले हैं, तो ये जंगल उसे ढूंढने वाले लोगों से भर जाएगा और फिर वो उसे जू में डालकर उसके आजादी छीन लेंगे। मेरे ख्याल से बेहतर रहेगा अगर हम इसे राज रखें। तुमने सही कहा मंसूर। हमेशा की तरह। क्या किसी ने मेरा ब्लैक और सिल्वर पेन देखा है? हाँ? जो मेरे पिता ने मुझे दिया था? वो तो आपके ड्रॉर में रहता है ना? हाँ, पर अब वहाँ नहीं है। दोस्तों, हाल ही में काफी चीजें गायब हो रही है। पापा का पेन, मेरा सुपर कॉम्पैक्ट स्क्रू ड्राइवर का सेट, सारा का ब्रेसलेट। सच में कमाल है। लगता है तुम्हारे घर में चोर है। सालिम, तुम ऐसी बातें मत करो। मैंने ऐसा क्या कह दिया? जरूर आसपास कोई चोर है। हमारे यहाँ कोई चोर नहीं है। क्या किसी ने मेरा नेकलेस देखा है? नहीं मम्मी। अच्छा, अगर दिखे तो मुझे दे देना। अब भी तुम्हें लगता है कोई चोर नहीं है? मेरे ख्याल से हमें जानना होगा क्या हो रहा है। मैं भी यही सोच रहा था। ठीक है, तो अगर हमें उस चोर को पकड़ना है, फिर हमें उसके लिए एक जाल बिछाना होगा दोस्तों। तो चलो। ठंडी ठंडी। अच्छा, मैं इसे बंद कर देती हूँ। ठंडी ठंडी। इसे बंद कर दिया है, अब तुम्हें अच्छा लगेगा। ठंडी ठंडी। शायद तुम्हारी तबीयत खराब है। क्या तुम बीमार हो? ठंडी। क्या मेरी घड़ी देखी? ये क्या है? मंसूर! ठंडी। एक काम करो, तुम ये पहन लो, इससे तुम्हें अच्छा लगेगा, ठीक है? ठंडी ठंडी। मम्मी, मम्मी। क्या हुआ बेटा? देखिए, बीबी को कुछ हो गया है। वो बार बार ठंडी कह रही है। तुम घबराओ मत, मैं डॉक्टर को फोन करती हूँ। वो चोर इस चम्मच को चुराने आएगा और घंटी बज जाएगी और फिर उसे पकड़ लेंगे। अब हमें इंतजार करना होगा। लगता है वो चोर आ गया। दादाजी, डरा ही दिया। माफ करना बच्चों, लेकिन तुम यहाँ कर क्या रहे हो? हम तो बस यहाँ। आराम कर रहे थे। नहीं, हम तो। सच में काफी मेहनत की है हमने दादाजी। अच्छा बच्चों, क्या तुमने मेरी गाड़ी की चाबियां देखी हैं? दरअसल वो मुझे नहीं मिल रही। आपने गाड़ी में तो नहीं छोड़ दिया पिछली बार की तरह? मैंने सबसे पहले वहीं जाकर देखा था, लेकिन
मुझे लगता है गाड़ी की चाबियां यहीं कहीं पड़ी होंगी। तुम मुझे बोलने क्यों नहीं दे रहे? हम किसी को नहीं बता सकते हम क्या कर रहे हैं। ये एक खुफिया जांच है। दादाजी चोरी नहीं करेंगे। पर शक के दायरे से कोई नहीं बचेगा। हाँ, पर उस चोर के पास उनकी चाबियां भी तो हैं। ऐसा सिर्फ वो कह रहे हैं। सालन, तुम हद कर रहे हो। देख लेंगे। मम्मी, बस 10 मिनट और सोऊंगा, ओके? चोर आ गया है। नहीं, हमारा कॉफी सेट। क्या हुआ बच्चों? ओह, मॉम घंटी बची है। टेंशन मत लीजिए, मैं देखता हूँ। हेलो बेटा, आपने डॉक्टर बुलाया था। मैं जल्द से जल्द आ गया। उम्मीद है कि मुझे देर नहीं हुई। मैं नहीं चाहता आपके पैरेट को कुछ हो जाए। बिल्कुल, प्लीज अंदर आइए। शुक्रिया। ओह, सॉरी सॉरी, गलत चश्मे पहने थे। मुझे बीबी की चिंता हो रही है। पूरा दिन वो बस ठंडी ठंडी बस यही कह रही है। पूरा दिन यही कह रही थी। मुझे इसे चेक करना पड़ेगा। ठंडी ठंडी। माफ कीजिए, बीबी उस तरफ है। ओह, बिल्कुल सही कहा, वो वही तो है। सॉरी, मैंने गलत चश्मे पहन लिए। सॉरी। हाँ तो बताइए, पेशेंट कहाँ है? ठंडी ठंडी। तो यहाँ हो। एक आइडिया है। क्यों ना हम चारा डालकर उसके आजू बाजू इनविजिबल पेंट कर दे, और जब वो चोर चोरी करने अंदर आएगा तो उसके पैरों पर पेंट लग जाएगा। पर पेंट तो इनविजिबल होगा। वही तो, उसे दिखाई ही नहीं देगा। हमें भी नहीं दिखेगा। नानो के डिटेक्टर लाइट यूवी रेस को पकड़ लेती है। हम आराम से देख लेंगे। ये हुई ना बात। एक बात का ख्याल रखना, ये पेंट इनविजिबल है, इसलिए हमें पता नहीं होगा ये कहाँ लगा है। क्या तुम लोगों ने मेरी फेवरेट कफलिंग्स देखी है कहीं पे? नहीं देखी। पर तुम तीनों कर क्या रहे हो? हम इनविजिबल पेंट से चोर को पकड़ रहे हैं। क्या तुम तीनों अभी भी इस तरह की कहानियां खेल रहे हो? याद है ना दोस्तों, हम एक क्रिमिनल मास्टरमाइंड का सामना कर रहे हैं। दोस्त के भेष में चोर, जिसने अपने घिनौनेपन पर पर्दा डालकर इस मासूम परिवार पर निशाना लगाया है। इस घर में रहने वाला कोई भी शख्स हो सकता है। मेरे परिवार में कोई भी चोर नहीं है। कोई भी शक के दायरे के बाहर नहीं है, तुम्हें ये पता है ना? वो यहाँ नहीं है। नानो, डिटेक्टर लाइट चालू कर दो। ठीक है मंसूर। चोर के पैरों के निशान, अब वो नहीं बचेगा। नानो, पैरों के निशानों का पीछा करो। चलो जल्दी। हाँ, चलो दोस्तों, जल्दी जल्दी चलो। जल्दी चलो। मैं थक गया। चलो जल्दी चलो। हे, इस तरफ। जल्दी नहीं, चलो। उस तरफ चलो। देखो, जल्दी। नानो को कुछ मिल गया है। चलो भी। चलो चलो, जल्दी चलो। वो यही होगा, रुको। हाँ, सालिम, लगता है जहाँ तुम बैठे थे वो चोर भी बैठा था। हाँ? नहीं, लेकिन मैं चोर नहीं हूँ। पर शक के दायरे से कोई नहीं बच सकता सालिम। मैंने कहा मैं चोर नहीं हूँ। नानो, लाइट सालिम की तरफ घुमाओ। पर मैं चोर नहीं हूँ। जानता हूँ, तुम शायद पेंट में खड़े हो गए थे। ठंडी। मैंने चेक कर लिया है और खबर अच्छी नहीं है। गर्मी गर्मी। ठंडी ठंडी। ओ नहीं नहीं नहीं, मैंने जितना सोचा था उससे भी बुरी हालत है।
बीबी को थोड़े दिन क्वारंटीन में ही रहना होगा। उसे फैलने वाला पागल पैरट सिंड्रोम हुआ है और तो और जान का खतरा है। मुझे इसी वक्त अपने क्लिनिक लौटकर रिसर्च शुरू करनी होगी ताकि ये पैरट की महामारी कहीं पूरे शहर में न फैल जाए। ओह, फिर से गलत चश्मे पहन लिए। मैं तुम्हारी जगह होता तो अपनी चीजों को छुपानी शुरू करता। मुझे नहीं लगता हम इस चोर को पकड़ पाएंगे। वो कुछ ज्यादा ही शातिर है। गर्मी, ठंडी, गर्मी, ठंडी। हाँ हाँ, समझ गया चोर कौन है। दोस्तों जल्दी चलो। चलो चलो चलो। तुमने यहाँ क्यों बुलाया है? गर्मी। मैंने आप सबको चोर के बारे में बताने के लिए बुलाया है। कैसा चोर? इस घर में एक चोर है। इस घर में कोई चोर नहीं है सालेम। नहीं, मुझे तो ऐसा नहीं लगता। क्या आपने नोटिस नहीं किया कि आपकी चीजें गायब हैं? वो तो है, पर इसका ये मतलब नहीं कि हमारे घर में चोर है। मैं अब भी बताता हूँ। गर्मी, ठंडी, गर्मी, ठंडी, गर्मी, ठंडी। कुछ समझ में नहीं आ रहा मंसूर, कौन है ये चोर? मुझे तो सालिम ही लग रहा है। अरे मैं चोर नहीं हूँ। गर्मी, 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 गर्मी। मिल गया। ओह, मेरी कफ लिंक्स मिल गई। मेरी गाड़ी की चाबियां। मेरा पेन। बीबी ने ये सारी चीजें ली थी और उन्हें छुपा दी क्योंकि वो हमारे साथ ठंडी गर्मी का गेम खेल रही थी। ठंडी गर्मी। ठंडी गर्मी। तो फिर बीबी बीमार नहीं है? नहीं। कोई चोर नहीं है? नहीं। गर्मी, गर्मी, गर्मी। सारा कुछ ज्यादा ही गर्मी है। जरा एसी तो चला देना। नासिर, नासिर, नासिर। क्या चाहिए तुम्हें? मैं बहुत बिजी हूँ। मुझे कॉफी प्लांटेशन की मीटिंग की तैयारी करनी है। इंटरनेट पर लिखा है कि इस आइलैंड पर कमोडो ड्रैगन्स है। नासिर, क्या ये सच बात है? हमें दिखेंगे क्या? हाँ? नहीं नहीं, हमें कमोडो ड्रैगन्स तो कमोडो आइलैंड पर ही दिखेंगे। लेकिन हाँ मैं जानता हूँ। अब तुम कहोगे कि इंडोनेशिया के सभी आइलैंड्स पर कमोडो ड्रैगन्स मौजूद है। जाओ बैठो। तुम्हें दिख नहीं रहा? मैं बिजी हूँ, परेशान मत करो। नहीं, लेकिन क्लोज में लिखा है कि वो यहाँ पर। मेरे पास इन सब बातों के लिए टाइम नहीं है। मुझे मेरी कॉफी प्रोडक्शन की रिपोर्ट पर अच्छे मार्क्स चाहिए, तो मुझे डिस्टर्ब मत करो। हाँ। बच्चों, जब हम लैंड कर रहे थे तब एक इंडिकेटर लाइट जल गई थी। मुझे यहाँ पर रुककर रिपेयर के काम पर नजर रखनी होगी। पर डैड, आपने वादा किया था कि हम साथ मजे करेंगे। जानता हूँ मंसूर, और मैं सच में आना चाहता हूँ, पर तुम जानते हो सुरक्षा हमेशा पहले आनी चाहिए, और इसीलिए नासिर तुम्हारा ख्याल रखेगा। पर मुझे भी जरूरी काम करने हैं। घबराओ मत, ये तुम्हें परेशान नहीं करेंगे। नहीं करोगे ना? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। हाँ बिल्कुल भी नहीं। परेशान बिल्कुल नहीं करेंगे। आप हम पर भरोसा कर सकते हैं डैड। अच्छा ठीक है, समझ गया समझ गया। चलो चलते हैं। हेलो सर, आ जाओ बच्चों, गाड़ी में बैठो।
बैठे 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 जल्दी चलो जल्दी। चलो। बस करो। ये जगह तो काफी अच्छी है ना? हाँ, अच्छी है। हाँ? चलो चलो। बस करो, चुप रहो। मैं देखता हूँ। बच्चों, क्या आप इस आइलैंड की दूसरी तरफ घूम कर आना चाहेंगे? तुर्की, क्योंकि तुम इन सब में सबसे ज्यादा समझदार हो, तो तुम रुक के मेरे असिस्टेंट बन सकते हो। क्या मैं जानता हूँ। ये तुम्हारे लिए गर्व की बात होगी। शुक्रिया कहने की जरूरत नहीं। सच में बड़े गर्व की बात है। ठीक है बच्चों, मैं बाद में मिलता हूँ। मजे करना। चलो दोस्तों, आज तो बहुत मजा आएगा। दोस्तों, क्या तुमने वो सुना? क्या? हाँ हाँ वो आवाज नहीं सुनी? नहीं, मुझे तो सिर्फ तुम्हारे डरने की आवाज आ रही है। और तुम्हारे दांत कांपने की भी। हाँ? ये तो एक कोमोडो ड्रैगन है। चलो भागते हैं। मैंने तुमसे कहा था, मुझे आवाज आ रही थी। चलो उस पेड़ पर चढ़ते हैं। जल्दी चलो। कॉफी इंसान को अरेबिया का दिया हुआ सबसे बेहतरीन तोहफा है। सही कहा। नासिर, सेल्फी। अब हम क्या करेंगे? सोचने दो। लगता तो नहीं कि ये यहाँ से कहीं जाने वाला है। नानो इसे भगा देगा। नानो, क्या तुम इस कमोडो ड्रैगन का ध्यान भटका सकते हो? जरूर मंसूर। कोमोडो ड्रैगन को भटकाने का काम अब शुरू होता है मंसूर। चलो भी। जंगलों में जब ये उग रहे होते हैं, इन बीन्स की कोई खास कीमत नहीं होती है तुर्की। पर एक बार एक कॉफी बन जाए, ये दुनिया की सबसे कीमती चीजें बन जाती हैं। समझ गए तुम? क्या तुम ठीक हो? हाँ, मैं ठीक हूँ। माफ करना, मैंने बिना देखे भागा। मैं कोमोडो ड्रैगन से जान बचाकर भाग रहा था। कहीं ये वही कोमोडो ड्रैगन तो नहीं जो बहुत वक्त से मेरी फैमिली को सता रहा है। हमारे पास पहले 4 भैंसें थी जो खुशी खुशी हमारे खेतों में घास चरने जाती थी। फिर एक गायब हो गई और हमारे पास 3 ही रह गई, और एक हफ्ते बाद सिर्फ 2 ही रह गई, और अब हमारे पास एक ही भैंस बची है, और वो इतनी डरी और घबराई हुई रहती है कि उसने दूध देना ही छोड़ दिया है। एक तरकीब है जो इस कमोडो ड्रैगन की दिक्कत को हल कर देगी। तो सुनो।
$100 meters, 75 meters, 50 meters, वो आ रहा है। 25 meters, 15, 10 meters. भागो! खींचो। दोस्तों, मेरे ख्याल से अब कमोडो ड्रैगन के आने की आवाज अब सब सुन पाएंगे। वो रहा वो घटिया सा कमोडो ड्रैगन। भागो यहाँ से। सारे अलग अलग फ्लेवर्स अलग अलग किस्म की मिट्टी और रोस्ट करने की तकनीक से बनते हैं। समझ गया नासिर। बहुत ही गजब की बात है, इसमें मिलने वाले फ्लेवर्स की लिस्ट मानो कभी खत्म ही नहीं होगी। और अभी तक हमने आफ्टर ब्रू एडिटिव्स का नाम लिया ही कहाँ है, जैसे कि कैरेमल या वेनिला। दोस्तों, यकीन मानो नासिर कोमोडो ड्रैगन के पेट में जाने ही वाला था। तुम देखते तो हैरान हो जाते। सच में? सच में, मैं बता रहा हूँ ना, वो इतने करीब था। हम भी काफी करीब आ गए थे, पर हम भागे नहीं। सच में तुम मानोगे नहीं, पर हमने एक परिवार के खेत को कोमोडो ड्रैगन से बचाया। ड्रैगन को हरा दिया। वो भी एक घंटी से। हाँ? क्या हुआ नासिर? मैंने कहा था ना, कोमोडो ड्रैगन नासिर को अपना नाश्ता बनाने वाला था। हाँ? तुमने कुछ कहा क्यों नहीं तब? मैंने कोशिश की थी। तुमने तो कमोडो ड्रैगन की याद दिला दी। क्या कहा? कोमोडो ड्रैगन कहाँ? कौन सी आइसक्रीम ली है? चॉकलेट और कैरेमल। वनीला और कुकीज। मिंट चॉकलेट चिप। हैमस्टर। तुमने हैमस्टर फ्लेवर की आइसक्रीम ली है? नहीं, देखो वहाँ हैमस्टर है। हाँ? ये यहाँ क्या कर रहा है? मेरा फ्लफी कहाँ चला गया? चलो चलकर फ्लफी को पकड़ने में मदद करते हैं। चलो दोस्तों। चलो। चलो हाँ चलो। ठीक है। आजा आजा। हाँ? मैं पकड़ता हूँ इसे। आओ!
मेरा फ्लफी! नहीं! नहीं! ओबेद, चलो चलकर उसे लेकर आए। उफ, आज तो बाल बाल बचे। तुम ठीक हो? ये ठीक है क्या मैं इसे ऊपर फेंकूं? नहीं नहीं नहीं, तुम उसे ऊपर लेकर आओ। ओबेद, इसे मुझे दो, मैं संभालूंगा। नहीं नहीं, इसे मुझे दे दो, मैं संभाल लूंगा, ठीक है? ओह नहीं! अब देखो ये तुमने क्या कर दिया ओबेद। ये तुम्हारी गलती है। झगड़ना बंद करो और उसे ले आओ। फ्लफी, आजा फ्लफी। उफ, मेरा हाथ पहुंच नहीं रहा। सालिम, तुम मेरी टांग पकड़ो, मैं नीचे जाता हूँ। पकड़ लिया, अब तुम मुझे ऊपर खींच लो। मेरा फ्लफी। तुम घबराओ मत, फ्लफी हमारे पास है। तुम दोनों जल्दी ऊपर आओ। पहले तुम ऊपर चढ़ो, फिर फ्लफी को पकड़ लेना। मैं हिल नहीं सकता। ठीक है, मैं इससे नीचे रखकर तुम्हें उठाता हूँ। सालिम, घबराओ मत, हमें कुछ नहीं होगा। शमा, इन पर नजर रखना और मेरे फोन के लिए रेडी रहना। ठीक है। चलो तुर्की। सालिम, तुम इसे डरा रहे हो। मुझे इसकी कोई परवाह नहीं। हाँ, चलो इन्हें पहन ले, इनसे हम पूरी तरह से सुरक्षित रहेंगे। हमें जल्दी करना होगा। शमा, क्या तुम्हें वो दिख रहे हैं? वो अभी नीचे हैं। वो हमसे तकरीबन 20 फ्लोर नीचे हैं। ठीक है, मुझे सब कुछ बताती रहना। ठीक है, बताओ इसे कहाँ लगाएंगे हम? नहीं, मुझे नहीं पता। इसे रोको, इसे रोको, इसे रोको। हाँ। तुम क्या कर रहे हो? तुम्ही ने तो कहा इसे रोकने को, तो मैंने रोक दिया। पर मैंने यहाँ रुकने को नहीं कहा था। ठीक है, मैं देखता हूँ क्या होगा अगर मैं ये करूँ। देखो। हम ऊपर क्यों जा रहे हैं? रुको। मैं हमें इस मुसीबत से बाहर निकालने की कोशिश कर रहा हूँ, पर तुम ना तो ऊपर जाना चाहते हो और ना ही नीचे जाना चाहते हो। मैं करूँ तो करूँ क्या, बताओ? पता नहीं, मुझे कुछ तुम सोचने दो। चिल्लाना बंद करो, तुम इससे डराए जा रहे हो। हाँ? मंसूर, वो बिल्डिंग के बीचों बीच रुक गए हैं और ओबेद खिड़कियां साफ कर रहा है। क्या? वो क्या कर रहे हैं? भूल जाओ। शुक्रिया शमा, मेरे ख्याल से हम सही फ्लोर पर हैं। ओबेद, तुम क्या कर रहे हो? देखो, हम अकेले नहीं हैं।
खुश खुश तुम हट जाओ यहाँ से। हटो। जैसा कि आप इन ग्राफ्स में देख सकते हैं, इस बिजनेस में वेरिएशन है और आगे बढ़ने के 3 की एरियाज हैं। कम इन। हमें माफ करना, हमें बस हमारे दोस्तों की मदद करनी है। और एक हैमस्टर की भी। नानो, सीगल को भगा दो। ठीक है मंसूर। तुम लोग ठीक हो? हाँ ठीक है। उस पागल सीगल को भगाने के लिए शुक्रिया। हम वापस ऊपर जाएंगे और उस छोटी बच्ची को उसका हैमस्टर दे देंगे। ठीक है, हम यही इंतजार करेंगे। चलो। मंसूर, लगता है हम फंस गए हैं। उबैद, घबराओ मत, तुम्हें कुछ नहीं होगा। उबैद, मुझे प्रॉब्लम पता चल गई है। उसकी गियर में एक कपड़ा फंस गया है। तो अब हम क्या करेंगे? अपने हाथ को रेलिंग के बाहर निकालकर कपड़ा खींचो। ठीक है उबैद, अब तुम्हें तुम्हारा हाथ थोड़ा और बाहर करना होगा। थोड़ा सा बाहर। हाँ वही। हाँ हाँ, उसे पकड़ लो। ये तो निकल ही नहीं रहा। खींचो, हिम्मत मत हारना, खींचते रहो। चलो। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, वाह बच्चों, बहुत अच्छे। शुक्रिया। अब हम ऊपर आ रहे हैं। दखल देने के लिए माफ कीजिएगा। कोई बात नहीं, गुड लक। शुक्रिया। शुक्रिया। मेरा फ्लफी कहाँ है? ये अच्छी बात नहीं है उबैद। फ्लफी कहाँ है? ओह, ये लो। थैंक यू। बाय बाय फ्लफी। एक दिन के लिए काफी एडवेंचर हो गया। चलो चलकर अपनी आइसक्रीम खाते हैं। बहुत अच्छा आइडिया है। इतना सब होने के बाद भी तुम्हें खाने की पड़ी है।